नमस्कार। आज मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो एसएससी, सीजीएल या इस किस्म का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। यदि आपने अपने बच्चे को शहर भेजा हुआ है और बच्चे को 2 या 3 वर्ष हो गए हैं और वो तैयारी कर रहा है, मान लो आपकी नज़रों में 3 वर्ष हो चुका है उस बच्चे का, लेकिन कभी कभी बच्चा है जैसे मध्य प्रदेश में वो एमपी पुलिस या मान लो एसआई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में होता क्या है कि बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है, जैसे एसआई का पेपर लगातार हुआ नहीं, एमपी पुलिस का भी नहीं हुआ, उस बच्चे को तो नहीं पता था कि 2 वर्ष के अंदर पेपर नहीं होगा, 3 साल तक नहीं होगा। तो ऐसे में फिर बच्चा अपनी फील्ड चेंज करता है और एसएससी की तरफ आता है। पर पेरेंट्स उसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि भाई हमने तुमको 3 वर्ष दिया था, 4 वर्ष दिया था, वो कंप्लीट हो चुका है। आप एक पल के लिए सोचो, क्या उन बच्चों की कोई गलती है? क्या उन्हें पता था पहले से कि 3 या 4 वर्षों तक ये पेपर नहीं होगा? तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, अगर आपने 3 वर्ष या 4 वर्ष अपने बच्चों को दिया है और अगर वो समय मांग रहे हैं, 1 वर्ष और मांग रहे हैं, तो उसे 1 वर्ष और दो। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपका बच्चा बर्बाद हो जाए, बल्कि आपका बच्चा बच जाए। ठीक उसी तरीके से कि व्यक्ति को नहीं पता कि मेरा पेपर कब निकलेगा, उसका पेपर जब निकलने की बारी आती है तब तक कई बार फैमिली उससे हाथ खींच लेता है। कई बार जब बिल्कुल आखिरी समय आ जाता है कि अब सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि 1 वर्ष तो उसका बेस बनने में लग जाता है और गलती से वो व्यापम जैसे एग्जाम की तरफ चला गया, तो ये क्या 2 वर्ष तो व्यापम नहीं बर्बाद कर दिया उसका। अब जब तक शहर आके बच्चा समझता है कि मुझे व्यापम नहीं, मुझे ऐसे एग्जाम की तैयारी करना थी जो लगातार होता है, हर वर्ष होता है, तो वो आपका एसएससी ही है एकमात्र ऐसा कमीशन जो रेगुलर एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या कोई सा भी एग्जाम हो। ऐसे में बच्चा 1 वर्ष तो बच्चे को समझने में लग गया, बाकी 1 वर्ष बच्चे का लग गया अब उसका सिलेबस को जानने में। अब हो सकता है कि तीसरी वर्ष में बच्चा सिलेक्शन ले ले या नहीं भी ले पाए, या किसी एक सब्जेक्ट की वजह से रह गया हो, तो आप उसे थोड़ा समय दें। इसमें बच्चे की भी 100% गलती नहीं, क्योंकि हमारी स्कूलिंग इस तरह की व्यवस्था है कि स्कूल में बिल्कुल भी ये बताया नहीं जाता हम लोगों को, अगर वो ग्रामीण परिवेश से आया है तो। शहरी परिवेश से आने वाले बच्चों को सब पता होता है, पर ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता। आज भी कितने लोग हैं जो एसएससी के बारे में जानते हैं? ग्रामीण परिवेश के लोग। आज भी ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जानता है कि पटवारी या एसआई बनना है। क्या वास्तविकता में पटवारी या एसआई बनने का तुम सपना सजो रहे हो? क्या वो लगातार एग्जाम हो रहा है? तो देख लें आप, 2017 से एसआई का पेपर नहीं हुआ। ऐसे में बच्चे के लिए नर्क जैसी स्थिति बनती जाती है। तो बस एक ही निवेदन है, उस बच्चे पर दबाव ना बनाएं, उसे थोड़ा समय और दें। मैं इन सभी बच्चों की तरफ से निवेदन करूंगा, उन पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स को समय दे सकते हैं, आर्थिक स्थिति अगर आपकी ठीक ठाक है तो उसे 1 वर्ष और दें। बस इतनी सी बात कहना।